तो काइंड ऑफ फंक्शन में हमने सिर्फ एक फंक्शन के ऊपर, एक काइंड के ऊपर फोकस करना है, एंड टू फंक्शन। देखिए सबसे पहले तो एफ फ्रॉम ए टू बी फंक्शन होगा। ये चीज़ मैं भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पहले ए और बी के दरमियान जो रिलेशन आएगा वो ज़रूर फंक्शन होगा। अगर फंक्शन नहीं है तो आप ऑन टू चेक नहीं कर सकते। चलो फंक्शन है तो इसी एफ को मैं क्या मानूंगा, ये एन टू फंक्शन कहलाएगा अगर मैं उसका रेंज निकाल दूँ और वो रेंज बी की इक्वल ना हो। एग्जाम्पल से इसकी समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ए की वैल्यू है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, बी की वैल्यू है ए बी सी, देन एफ फ्रॉम ए टू बी is denoted by, is defined by। अब आपको एक f गिवन है, 1 comma a, 2 comma a, 3 comma b। कहते check whether f is n2 function। कहते हैं f को चेक कर ले कि क्या ये n2 है या नहीं। चलो जी देखते हैं फिर। देखिए सबसे पहले तो फंक्शन होगा ये। देखते हैं कि इसका अगर मैं डोमेन निकाल दूँ, फंक्शन के लिए कितनी कंडीशन है, 2। सबसे पहले आपने फंक्शन चेक करना होता है। इसके डोमेन में 1 2 3, क्या ये ए की इक्वल है ये फर्स्ट सेट के, बिल्कुल। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन नो रिपीटिशन इन डोमेन, 1 1 टाइम आ चुका डोमेन में, 2 भी 1 टाइम आ चुका है, 3 भी 1 टाइम आ चुका है। तो इसका मतलब ये बना नो रिपीटिशन इन डोमेन। दोनों बातें पूरी हो गई। अब हम n2 चेक कर सकते हैं। n2 के लिए कंडीशन क्या है कि हमने रेंज निकालना है f का। रेंज किसे कहते हैं, शाबाश, सेकंड एलिमेंट को। सेकंड एलिमेंट में एक a आ चुका है, दूसरा भी a आ चुका है, तीसरा भी आ चुका है, यानी 2 a और एक b। b को तो a को तो हम 1 टाइम लेंगे सेट में और दूसरा b लेंगे। अगर आप इस सेट को देखें ये किसकी इक्वल नहीं है, b के, क्योंकि b में है a b c। तो इस वजह से हेंस f फ्रॉम a टू b इज n2 फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, n2 फंक्शन। इससे हमारी ये वीडियो